वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूरदास द्वारा लिखित जो पद है क्लास 12th के लिए, उसका जो जितना भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग कैसे लिख करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर 2 होगा काव्य खंड का। चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना समय गंवाए और देखते हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर को कैसे हम लोग लिख के आएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। वात्सल्य रस होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वात्सल्य रस होता है, इसका स्थायी भाव ये है कि वात्सल्यता मतलब होता है अनुराग, यानी माता का पुत्र के प्रति प्रेम और बड़ों का बच्चों के प्रति जो प्रेम दिखाई देता है, गुरुओं का शिष्य के प्रति जो प्रेम दिखाई देता है, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो प्रेम दिखाई देता है, ये जो भाव होता है ये स्नेह कहलाता है। और यही स्नेह का जो भाव है परिपुष्ट होकर के वात्सल्य रस कहलाने लगता है। ठीक है। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के, क्योंकि ये कृष्ण भक्त हैं। और सूरदास का जन्म रुमकता नामक गांव में किस सन में हुआ था? तो इसके इर्द गिर्द हुआ था। सबसे पहले हम बात करें तो प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सूरदास के द्वारा जो प्रथम पद रचित हुआ है उसमें वात्सल्य रस है। और वात्सल्य रस के पदों की विशेषता क्या है कि पाठक के जीवन में नीरस और जटिल समस्याओं को भूल करके तन्मय और विभोर उसमें इंसान हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक को यानी कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। तो कौन सी रस है ये भी पता चल गया, और क्या घटना हो रहा है ये भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन है प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में दें। तो प्रथम पद का जो भावार्थ हमें देना है वो अपने शब्दों में किस तरीके से देंगे कि प्रथम पद में जो विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली व संगीत आदि गुणों का जो प्रखर्ष दिखाई पड़ता है, इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। कृष्ण को भोर होने के विभिन्न संकेतों जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गों का बांग देना, पक्षियों का चहचहाना, गौओं का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि बहुत सारी बातों के बारे में बताया जा रहा है, और इन सब के माध्यम से कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। यही भावार्थ हमारा शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। अगला है कि गायें किस ओर दौड़ पड़ी? तो भोर हो गई है, और दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। और प्रथम पद में भोर होने के संकेत जो दिए गए हैं उसी में कमल के फूल खिल उठे ऐसा बताया जाता है। पक्षीगण शोर मचा रहे हैं। गायें अपना गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी, और वही गौशाला से गायों को दौड़ने का संकेत दिया गया है। वही संकेत यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और उसी को बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पठित पद जितने भी हम लोग पद पढ़े हैं उनके आधार पर सूर के वात्सल्य का वर्णन करना है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। हम लिखेंगे महान कवि सूर को बाल प्रकृति तथा बाल सुलभ अंतर्वृत्तियों के चित्रण के दृष्टि से विश्व साहित्य में बेजोड़ स्वीकार किया गया है, क्योंकि उनके जैसा कोई लिखने वाला, यानी उनके वात्सल्य वर्णन की विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, यानी बहुत ही लाजवाब रूप से। लाल भगवान दीन लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चित्रण का वर्णन में इतना कमाल कर दिया कि यहाँ तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उन्होंने भी इस विषय में इनकी क्षमता नहीं कर सके हैं, यानी उतना उच्च क्वालिटी का नहीं लिख सके हैं। हमें संदेह है कि कहीं ना कहीं बालकों की प्रकृति का जितना भी हम लोग देखते हैं स्वाभाविक वर्णन वो सूर ने ही किया है, और उतना किसी अन्य भाषा के कवि ने कभी नहीं किया अथवा नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि जितने विस्तृत और विशुद्ध रूप से सूर ने बाल लीला का वर्णन किया है उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने कभी नहीं किया। आगे कहते हैं कि कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है, और अनेक बालक और जितने भी हम लोग सुंदर स्वाभाविक व्यंजन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उनका मत जाहिर करते हुए कहते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है हमें। और
माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है जिनकी कवि के अतिरिक्त और किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। यहाँ जो प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव से ओतप्रोत हैं और सुर सागर में संकलित हैं। इस पदों में सुर की जो काव्य है, काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्त झलक मिलती है। प्रथम पद में बालक कृष्ण को सुबह होने का संकेत देकर जगाया जा रहा है। दूसरे पद में नंद द्वारा गोद में बैठाकर भोजन कराना वात्सल्य भाव का ही उदाहरण है। अब बालक कृष्ण की क्रियाओं, सौंदर्य और तथा शरारतों का मार्मिक चित्रण इन पदों में मिलता है। तो दोनों पदों में वात्सल्य रस की व्यंजना यानी अभिव्यंजना हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। फिर वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पद दहंस यानी जो पद है वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी द्वारा रचित बालकृष्ण जो बालक कृष्ण है उनको खाने के ढंग अत्यंत और स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन किया गया है। पद ब्रज शैली में लिखा गया है, भाषा की अभिव्यक्ति हुई है और ये कैसा है, काव्यात्मक है यानी काव्य के रूप में लिखा गया है। यह पद गेय और लयात्मक प्रवाह से युक्त है यानी लय में इसको गाया जाता है। अतः यह पद काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें वात्सल्य रस है और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना था। भोजन करे नंद अचमन लीनो मांगत सूरज उठनिया, इसका कैसे हम लोग भाव स्पष्ट करेंगे। तो प्रस्तुत पदांश वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी इसमें अभिव्यंजना हुई है, क्योंकि इसमें जूठा मांगा जा रहा है, जूठा प्रसाद के रूप में मांगा जा रहा है, तो वहाँ भक्ति रस का भी अभिव्यक्ति हो रहा है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं और यह देख सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं। वे बालक कृष्ण की जूठा नंद जी से मांगते हैं और इस पदांश को ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूरदास की कृष्ण भक्ति अनुपम है। अभिव्यक्ति सरल और सहज है, इसमें रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है। अगला कि आपुन खात नंद मुखनावत सो छवि कहत न बनिया। फिर से वही चीज़ लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत पदांश में बालक कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुपम है। इसको जिसने देखा उसी ने अनुभव किया। इसे ब्रज शैली में लिखा गया है। इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश है और इस पदांश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि जो बालक कृष्ण है वो खाते समय सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। भोजन करते समय कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं। उन्हें मना मना कर खिलाया जा रहा है। यशोदा माता यह सब देख करके पुलकित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। विविध प्रकार के भोजन जैसे बड़ी बड़ा बेसन आदि आंगन में बहुत प्रकार के व्यंजन सुसज्जित रूप से सजाए गए हैं। बालक कृष्ण अपने हाथों में लेते हैं, कुछ खाते हैं तथा जितनी इच्छा करती है उतना खाते हैं। जो स्वादिष्ट लगती है उसे ग्रहण करते हैं और दोनी में रखी दही में भी इनकी विशेष रुचि दिखाई देने लगती है। मिश्री और दही वगैरह, मक्खन वगैरह सबको मिलाते हुए मुख में डालते हैं और उनकी जो शोभा है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। इस प्रकार कृष्ण खाते समय अपनी लीला से सबका मन मोह लेते हैं। आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लेना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।